करनी के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करनी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि करनी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है? और उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आइए देखते हैं करनी कितने प्रकार की होती हैं। करनी 6 प्रकार की होती है। पहला सिंपल सर्ट जिसको हिंदी में सरल करनी कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है √2, √3, √5। दूसरे टाइप की करनी को प्योर सर्ट कहते हैं, जिसके हिंदी में शुद्ध करनी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है √18, √50, √45 करनी के घात 3। अगली जो करनी होती है उसे कहते हैं मिक्स सर्ट यानी मिश्रित करनी। 3√2, 5√3, ये दो जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये मिश्रित करनी के एग्जाम्पल हैं। फिर चौथा नंबर पर कंपाउंड सर्ट जिसको संयुक्त करनी कहते हैं, जैसे √2 प्लस √3 और दूसरा √5 माइनस √2, इसको कहते हैं संयुक्त करनी। पांचवा है सिमिलर सर्ट या लाइक सर्ट, जिसे समान करनी कहा जाता है, जैसे 2√3 और 5√3 और माइनस √3, ठीक है। इसी प्रकार छठवां जो टाइप होता है हमारा अनलाइक सर्ट होता है, ठीक है, असमान करनी, जैसे √2, √3 और 2√5। तो ये हमारी 6 टाइप की करनियां होती हैं, ठीक है। उनके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिखाए। तो हम पहले देखते हैं। पहला है हमारा सिंपल सर्ट, जिसे हम कहते हैं सरल करनी। जो पहली करनी है वो है सिंपल सर्ट यानी सरल करनी, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है जिनमें केवल एक इरेशनल टर्म होता है और उसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सिंपल करनी। जैसे एग्जांपल √2, √3, √5 दे रहा है। ये कैसे? ये कह रहा है ऐसी करनी जिनमें केवल एक ही टर्म होता है। देखिए जैसे इसमें केवल एक इरेशनल टर्म है। √2 जो है एक इरेशनल टर्म है यानी अपरिमेय टर्म है, ठीक है। और इनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता इसके आगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाए, फाइनल है। √2 को हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, √2 ही रहेगा। √3 को भी कुछ नहीं कर सकते, ये √3 ही रहेगा, √5 भी ये रहेगा। डेसिमल में वैल्यू आएगी, उसके अलावा कोई सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं किया जा सकता। तो ऐसी करनी को क्या कहा जाता है? सरल करनी कहा जाता है, ठीक है। ये हमें यहाँ से समझ में आया। अब आते हैं दूसरा वाला प्योर सर्ट, जिसको हम शुद्ध करनी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसी करनी है? देखिए ये एक ऐसी करनी है जिसके बाहर कोई ना रैशनल कोफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसके बाहर देखिए √12 है, √50 और √45 करनी घात 3, इनके बाहर जो है, ठीक है, कोई गुणांक नहीं है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है, पार्ट 1 में समझाया था कि गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। अब जैसे ये √12 है, ठीक है, इसके बाहर जो है गुणांक वो देखिए कितना है, ठीक है। उसके बाहर का गुणांक कुछ नहीं है। या हम इसको दूसरे टर्म में कहें तो बाहर का गुणांक 1 है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ऐसी करनियाँ जिनके यानी कि जो गुणांक होता है, ठीक है, वो 1 होता है, ठीक है। और इस टाइप की करनियों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये जो हमने अभी सिंपल करनियाँ पढ़ाई मैंने आप में, उसमें भी तो अगर आप देखें तो अभी हमने जो सिंपल करनी पढ़ी है, ठीक है, तो इनमें भी तो कोएफ़िशिएंट 1 था, सबका गुणांक 1 बाहर नज़र आ रहा है। और इनमें इनमें क्या अंतर है फिर? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंपल करनी है, ठीक है, तो इनके आगे भी तो एक गुणांक नजर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल करनी और शुद्ध करनी में जो अंतर है वो आइए देख लेते हैं। सिंपल करनी में ये था कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, मगर इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे? कि देखिए √12 है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 4 × 3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा, वो बाहर जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो इनको हल किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब देखिए, अब ये जो संख्या हो गई है, अब इसमें √3 है, बाहर कोफिशिएंट आ गया है, 2 कोफिशिएंट आ गया है। तो अब ये जो संख्या है ना, ये प्योर जो करनी है नहीं रह गई, ये प्योर करनी नहीं रह गई। जबकि ऐसी करनी जिसमें जितने भी वो वैल्यू हो करनी के अंदर ही हो, बाहर जो गुणांक हो 1 होना चाहिए और कोई संख्या ना हो। तो ऐसी जो करनियाँ होती हैं उनको प्योर करनी कहा जाता है। मगर अगर और फर्दर इनको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो संख्या आ रही है, जैसे कि √12 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 2√3 आ रहा है, ठीक है। अब ये प्योर करनी नहीं रह गई है। तो इस टाइप की करनी को कहा जाता है मिक्स करनी, ठीक है, मिश्रित करनी। क्लियर है? अब आइए देखिए इसकी डिफरेंशिएशन यही है, जिस करनी में रूट के बाहर रैशनल कोएफिशिएंट होता है, ये इन सारी जो एग्जांपल दे रहा है, इनमें ये करनी है, उसके बाहर जो ये कोएफिशिएंट है ये रैशनल है, परिमेय संख्या है। सेम यहाँ पर भी देखिए,
जो है एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर भी देखिए ये कर्णी और ये इसका गुणांक जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी कर्णी जिसके कर्णी के बाहर भी एक परिमेय गुणक होता है, उनको क्या कहा जाता है? मिश्रित कर्णी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से अभी हमने देखा कि जितने भी यानी कि प्योर शुद्ध कर्णियां होंगे उनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? वो मिश्रित कर्णी बन जाती है। समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये इस तरीके का है। तो कर्णी हमारे कंपाउंड शर्ट जिसे हम संयुक्त कर्णी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है जब दो या दो से अधिक शर्ट्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड शर्ट जिसे संयुक्त कर्णी कहा जाता है। मतलब दो अलग अलग कर्णी है, उनको जोड़ा घटाया गया रहेगा, आपस में जुड़े रहेंगे या घटे रहेंगे, तो उन्हीं को बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ दो कर्णी है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, इनको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 इनको घटाया गया है। फिर यहाँ देखिए 2 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 7 इनको जोड़ा गया है। तो ऐसे कर्णी को कंपाउंड शर्ट या संयुक्त कर्णी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 कौन सी करनी है? सिंपल करनी है। ठीक है, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 भी सिंपल करनी है। यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ पर घटा है, मगर 2 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 3 ये कौन सी करनी है? ये आप आइए देखिए यहाँ पर मिक्स करनी है, मिश्रित करनी है। ठीक है, तो मिश्रित करनी है, उनको भी जोड़ दिया गया है तो बना है संयुक्त करनी बना है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जितने भी हैं कर्णियां के टाइप से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब आइए पांचवा नंबर है सिमिलर या लाइक शर्ट जिसे समान करनी कहा जाता है। शर्ट्स का रेडिकल पार्ट यानी कि अपरिमेय वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, वो समान होता है, उनको क्या कहा जाता है? समान करनी कहा जाता है। अब आइए एग्जाम्पल, अपरिमेय वाला कौन सा पार्ट है? अब जैसे इसी को देखिए 2 अंडर रूट 5 को, ठीक है, 2 अंडर रूट 5 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 2 रूट 5। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, ये जो 2 जो है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 जो है परिमेय संख्या है, जो अंडर रूट 5 है ये अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है ये चीज। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो जो रेडिकल पार्ट है वो कौन सा है? जो अपरिमेय वाला पार्ट है वो अंडर रूट 5 है। ठीक है, तो हमें इसी पे फोकस करना होता है जो अपरिमेय वाला पार्ट होता है। अब इन संख्याओं में आइए देखिए, अपरिमेय वाला पार्ट यहाँ अंडर रूट 5 है, यहाँ भी अंडर रूट 5 है, यहाँ भी क्या है? अंडर रूट 5 है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों संख्या में, तो हम ये देख रहे हैं कि जो अपरिमेय वाला पार्ट है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ये सिमिलर है तीनों में। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाएगा? सिमिलर शर्ट या लाइक शर्ट, जिसे समान करनी बोला जाता है। और इसी तरह की जो करणियां होती है उन्हों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है आसानी से। अब जैसे ये दो एग्जाम्पल दिए, 2 अंडर रूट 5 और 3 अंडर रूट 5 को जोड़ा गया तो आंसर आया 5 अंडर रूट 5। कैसे? क्योंकि देखिए ये सिमिलर थी तभी जुड़ा है, अंडर रूट 5 5 ये दोनों सिमिलर करनी थी। तो आराम से क्या हुआ कि 2 और 3 जोड़ दिए, 5 आ गया और अंडर रूट 5 तो रहेगा ही। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करा गया है तो ऐसे किया गया है कि अंडर रूट 5 को पहले कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, तो अंडर रूट को कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा? 2 प्लस 3 ही बचेगा ना। तो 2 प्लस 3 बचा, अंडर रूट 5 को पीछे की तरफ कॉमन ले लिया है, और इसको जो सॉल्व करे हैं तो 5 अंडर रूट 5 आया है। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी करनी को जोड़ने घटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो वही करणियां आपस में जुड़ी है घटेंगी जो समान करणियां होंगी। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको जब मैं आपको कुछ ऐड जोड़ना और घटाना सिखाऊंगा तो उसमें ये टर्म यूज होगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जोड़ने और घटाने का, कि ऐसी ही करणियां एक दूसरे से आपस में जुड़ घट सकती हैं जिनका रेडिकल वाला पार्ट यानी अपरिमेय वाला पार्ट या करणी वाला पार्ट से होता है। ठीक है, अब चलिए छठवा है अनलाइक शर्ट जिसे असमान करनी कहते हैं। ठीक है, समान करनी का अपोजिट है, जिन करणियों का जो रेडिकल पार्ट होता है वो समान नहीं होता है। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कि अनलाइक शर्ट कहा जाता है, जिसे कि असमान करनी कहा जाता है। और क्योंकि ये लाइक नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो इनको आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यहीं पर फोकस करना है, इसके आगे और ज्यादा नहीं सोचना है। कोई जोड़ना घटाया नहीं जा सकता, जैसे कि हमने आसानी से सिमिलर शर्ट में किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे रहा है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, ये रेडिकल वाला पार्ट है ना। ठीक है, ये क्या है कि आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इन्हीं को कहते हैं अनलाइक। ये जो आपस में अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ये आपस में यानी कि अनलाइक शर्ट्स है। ठीक है, और इनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 3 नहीं जुड़ सकता ये, क्योंकि ये सिमिलर शर्ट नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर भी आके देखते हैं, देखिए मिक्स वाले में देखिए तो यहाँ पर भी देखिए अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 2 करने की घात 3, ये जो तीनों संख्याएं नजर आ रही थी आपको ना, ये भी अनलाइक हैं, ये आपस में कभी जुड़ घट नहीं सकती। तो आशा करता हूँ आपने सारे करणियों का प्रकार समझ लिया है, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल को भी आसानी से समझ लिए हैं आप। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है जोड़ने घटाने के, उसमें ये बेसिक है, करणियों की पहचान आपको होनी चाहिए, तभी आप करणियों का जोड़ना घटाना या गुणा भाग आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट। तो फिर मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के पार्ट नंबर 3 के साथ।